क्या होगा अगर आप एक दिन अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाते हो, वहाँ आपकी किसी से बहस हो जाती है, सामने वाला इंसान आपसे लड़ाई नहीं करता, आपके सामने खड़ा होकर कुछ लाइनें बोलता है जिससे आपका जो दोस्त है वो उसी समय पे बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश में लाया जाता है तब वो अपने आपे से बाहर होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया है, किसी ने उस पे ब्लैक मैजिक या काला जादू। और जब आप थोड़ा टाइम और वहाँ रुकते हो तब आपको पता चलता है कि आप जिस जगह पर रुके हो वो भारत की ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन चीज़ों की राजधानी है। तो आज जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है अपने असम से, मयंक सिटी की। एंड हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेज रखी है स्टोरी, जो कि दिल्ली में रहते थे, असम घूमने गए थे, ठीक है, अपने फ्रेंड लोग के साथ। एंड उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जो कि इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है दिल्ली में रहने वाले दो दोस्तों की, जिनका प्लान था असम घूमने का। असम में बहुत हरियाली है एंड वहाँ बहुत सी ऐसी जगह है घूमने के लिए जहाँ पर उनको घूमना था। ऐसी बहुत सी ब्रिजें हैं जो कि समुंदर के ऊपर, ऐसी बहुत से मंदिर हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं एंड जो कि उन लोगों ने इंटरनेट पर देखा था। तो ये सोच के दो दोस्त राहुल और रवि दोनों असम के लिए निकल जाते हैं। इनका प्लान था असम जाने का, 2 दिन वहाँ पे रहने का और आसपास की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो घूमने का, देखने का इन लोगों को बहुत शौक था। ये दोनों प्लान करके असम के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों एक दिन पूरा असम घूम लिए होते हैं और ये असम में घूम ही रहे थे। इनको पता चलता है कि असम में मयंक सिटी है, जहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से इस जगह पर घूमने आते हैं। और इन लोगों ने सोचा कि हम लोग भी उस जगह पर घूम के आते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी पुरानी जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो ये दोनों प्लान करके मयंक सिटी चले जाते हैं। इन लोग को रात हो गई थी और इन लोग के पास समय भी नहीं था इतना कि ये ज़्यादा जगह और घूम पाए। तो ये डिसाइड करते हैं कि रात को हम उसी सिटी में रहकर और यहाँ पे रात रुकेंगे और अगले दिन मंदिर घूमेंगे, फोटो क्लिप निकालेंगे और फिर यहाँ से रिटर्न घर को निकल जाएंगे। मयंक सिटी में ही एक रूम रेंट पर लिया। लगभग रात के 8-9 बज गए थे। इन लोग को रूम लेते लेते 7-8:30 बज गए थे। इन लोगों ने उस जगह पर रूम लिया, लेकिन एक यहाँ बहुत सोचने वाली बात थी। जिस जिस जगह पे इन लोगों ने रूम लिया था, रूम का जो ओनर था, उन्होंने इनको बोला कि आप इस जगह पे रात बिरात बाहर मत निकलना। अगर अभी आप रूम ले लेते हो तो आप जो भी करना है आप रूम में ही करना, बाहर बहुत खतरा है। ये बात सुनकर इन दोनों को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन इन लोग को ये लगा कि शायद चोरी का या लूट वूट का काफ़ी डर होगा, तो उस चीज़ को लेकर ओनर बोल रहा होगा। लेकिन इन लोग को ये नहीं पता था कि ये जिस जगह पे हैं वो ब्लैक मैजिक, काला जादू की राजधानी है। और ये उस ओनर से कुछ भी नहीं बोलते हैं और रूम ले लेते हैं। लगभग रात के 10 बज चुके थे, लेकिन इन लोग की एक बहुत बुरी आदत थी सिगरेट पीने की, जो कि इन लोग को, ये दोनों ऐसे थे कि अगर ये रात को
सिगरेट ना पिए तो इनको रात को नींद ही नहीं आती थी। लगभग 10 बज गए थे। जो रवि था वो राहुल को बोलता है कि राहुल आजा बाहर सिगरेट पी के आते हैं। तो रवि बोलता है कि ओनर ने बोला यार बाहर मत निकलना। तो जो राहुल था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, घर से थोड़ा बाहर ही निकल के और सिगरेट पी के अंदर आ जाएंगे क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को डिसाइड करके एंड बाहर निकल जाते हैं सिगरेट पीने के लिए। बाहर निकलते ही इन्होंने जैसे ही घर से थोड़ा बाहर निकले, जो राहुल था उसने सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाते ही दोनों सिगरेट पीने लग गए। आसपास देखा नहीं। एक इंसान था जो कि इनके पीछे खड़ा था। सिगरेट का धुआं उस इंसान के पास जा रहा था। तो इनको गुस्से से बोलता है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि तुम किस जगह पे खड़े हो, कहाँ खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं। ये उनसे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोल देता है। रवि जो था वो राहुल को चुप करा होता है कि रहने दे, और ये उन अंकल को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। लेकिन जो रवि था वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया होता है कि क्या हो गया यार, सिगरेट ही तो पी रहे थे। लेकिन इस छोटी बहस में, ये छोटी सी बहस में, जो सामने वाला इंसान था वो इनको कुछ नहीं बोलता है, बस अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल तो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इन लोग को सुन नहीं रही थी। ऐसा कि कुछ वो बड़बड़ा रहा है अपने मन में ही, और अपनी फिंगर्स जो थी वो हिला रहा था जैसे कि वो चैंटिंग कर रहा है। ये चीज़ देख के जो रवि था उसको थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसको लगा कि चलो छोड़ो जो भी हुआ। एंड सिगरेट उन लोगों ने पी ली थी और वो दोबारा अपने रूम में जाने लग ही जाते हैं, जब तक वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो राहुल था अंदर जाने से पहले ही गेट के सामने ही बेहोश हो जाता है। रवि को कुछ भी नहीं समझ आ रही होती है कि क्या हुआ। जो रूम का ओनर होता है वो भी बाहर आ जाता है। ये दोनों रवि को उठाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, मुंह पे पानी के छींटे मारते हैं जिससे रवि होश में आता है। तो ओनर इनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस बाहर गए थे, थोड़ी घबराहट हो रही थी तो इसको मैं बाहर लेके गया था एंड चोरी करके इसको बेहोश हो गया। लेकिन ये ओनर को ये बात नहीं बताते हैं कि बाहर ये किसी से बहस करके आए हैं। इनको लगता है कि अगर ये बोलेंगे तो शायद ओनर इनको सुनाए या फिर बोले। तो ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाकर जो राहुल था, जो बेहोश हुआ था, अब वो होश में आ गया था। ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और रेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन जो रवि था उसने कुछ नोट किया कि जो राहुल है उसमें इसने काफ़ी चेंजेस देखी। जो राहुल था वो देर रात तक जागता नहीं था, लेकिन जो रवि था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जागता था एंड अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता था 12-1 बजे तक। लेकिन जो राहुल था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लगभग 10-11 बजे तक सो जाता था। ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना तो कोई ऐसा था जो इसको इतनी रात तक जागे। लेकिन उस रात रवि ने नोट किया कि जो राहुल था वो कभी कभी वो देर रात तक जाग रहा था, लगभग 1:30-2 बजे तक, और बस दीवार को घूर रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहा था या फ़ोन चला रहा था, बस वो दीवार की तरफ घूर रहा था। और एक और बात नोट की उसने
कि जो राहुल था वो खुद में ही खोया था पूरी रात। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो राहुल है। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा है। जब भी वो राहुल को बुला रहा था वो अचानक से चौंक जा रहा था, जैसा कोई सो रहा हो तो उसको जगाते हैं तो एकदम से वो इंसान चौंक जाता है। ऐसा वो चौंक जा रहा था बार बार। उसे लगा कि शायद ये काफ़ी थक गया है, तो वो जैसे तैसे रवि को डांट के सुला देता है। अगली सुबह रवि उठता है लगभग 7 बजे। ये अपने रूम में राहुल को देखता है, लेकिन राहुल इसको रूम में दिखता ही नहीं है। इसे लगता है कि जो राहुल है वो इतनी जल्दी तो उठता नहीं है। इसको थोड़ा अजीब लगा तो ये देखता है कि जो राहुल था वो अपने रूम में नहीं है। इसको लगता है कि जो राहुल है वो वॉशरूम गया होगा, तो जो रवि था वो वॉशरूम में भी जाकर देखता है, लेकिन इसे जो राहुल था वो वॉशरूम में भी नहीं मिला। ये सोचता है कि कहाँ चले गया राहुल। ये जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है और इनके घर के साथ में ही छोटा सा जंगल था, तो ये देखता है कि राहुल उस जंगल के अंदर खड़ा है और किसी चीज़ को घूर रहा है। ये धीरे धीरे बाहर निकलता है और राहुल के पास जाता है। ये पीछे से राहुल को आवाज़ देता है। लगभग 5 कदम की दूरी पर राहुल था और ये उसको आवाज़ देता है, राहुल राहुल। इसकी आवाज़ सुनता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि राहुल अपने आपे में ही नहीं है। ये उसके बिल्कुल पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसको बोलता है, राहुल। तो ऐसा लगता है कि राहुल अपने होश में आ गया है, जो कि पहले अपने होश में नहीं था। राहुल रवि की तरफ मुड़ता है और रवि देखता है कि राहुल की जो आंखें थी उनके आंखों के नीचे काले धब्बे हो रखे हैं। ऐसा लग रहा था कि राहुल कई दिनों से सोया नहीं है। उसकी आंखें पूरी लाल और आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल आ चुके थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 1 मिनट के लिए भी सोया है। तो जो रवि था वो राहुल से पूछता है कि क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू कमरे में था नहीं और ऐसा क्यों लग रहा है कि तू पूरी रात सोया नहीं है। तो राहुल उसे बोलता है कि वो आ गई है मुझे ले जाने के लिए, वो आ गई है मुझे ले जाने के लिए। वो बोलता है कि रात को वो आई थी, रात को वो आई थी। ऐसा राहुल को बोलता है। राहुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या बताना चाह रहा है। वो पूछता है कि कौन आई थी। राहुल बस यही बोल रहा था कि वो आई थी, रात को वो आई थी। मंदिर तो ये सोचता है कि आज हम लोग वैसे भी मंदिर जा ही रहे हैं, तो मंदिर जाके शायद ये ठीक हो जाए या तो वहाँ पे कोई रास्ता निकल जाए। तो ये राहुल को बोलता है कि जल्दी से नहा ले और हम लोग को मंदिर जाना है। लेकिन जो राहुल था देख के ऐसा लग रहा था कि उसको रवि की बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ज़बरदस्ती राहुल का हाथ पकड़कर और अंदर लेकर जाता है, बाथरूम तक लेकर जाता है और उसे बोलता है कि नहा और मैं तेरे कपड़े लेकर आता हूँ। जैसे तैसे ये राहुल को रेडी करता है, खुद रेडी होता है और ये दोनों निकल जाते हैं मंदिर के लिए। रास्ते में भी जो रवि था उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी। बीच में रुककर एक जगह पर खड़ा हो जाता था, कभी किसी चीज़ को घूरने लग जाता था, या कभी तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी के इशारे पर चल रहा है, किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर रखा है। ऐसा लग रहा था रवि को। जैसे तैसे रवि
राहुल को मंदिर के पास लेकर पहुंच जाता है और वहां जाकर जो राहुल था वो मंदिर के अंदर जाने से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि तू अंदर जाकर आ, मैं नहीं जाऊंगा। जो रवि था वो काफ़ी उसको समझा रहा था कि चल मंदिर के अंदर चल और इसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे, तो चल दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन जो राहुल था वो जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। राहुल जो रवि था वो कैसे ना कैसे उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उसे अंदर ले जाने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही रवि ने राहुल का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके दोस्त के अंदर 3-4 लोगों की ताकत है। वो राहुल को हिला ही नहीं पा रहा था। जो राहुल रवि से पतला था, उसका बॉडी वेट 57 था, और जो राहुल था और जो रवि था वो कम से कम 70 किलो का था। वो फिर भी राहुल को मंदिर के अंदर ले जा ही नहीं पा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वहाँ हो क्या रहा है। इतने में ही मंदिर का ही एक पंडित उन्हें देख लेता है और वो उसी जगह पे रवि को बोल देता है कि तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। वो इनके पास आता है, अपने थैले में से गंगा जल निकालता है और दोनों के ऊपर छिड़क देता है। वो छिड़कते ही जो राहुल था उसी जगह पर अजीब हरकतें करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जो गंगा जल का पानी है वो राहुल के ऊपर पड़ते ही उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसी जगह पर चिल्लाने लग जाता है। जब राहुल के ऊपर वो पानी फेंका जा रहा था, तब राहुल की आवाज़ ही चेंज हो गई थी, जो कि रवि के समझ के परे थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, वो भी बहुत भारी आवाज़ में, कभी बहुत पतली आवाज़ में। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से 2-3 लोग बोल रहे हैं। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो उस मंदिर का पुजारी था उसने राहुल के पास आकर कुछ मंत्र बोला और जो राहुल था वो उसी जगह पे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। राहुल अपने आपे में वापस आ गया। तो जब पुजारी था उसने रवि को बोला कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, इसे मंदिर के पीछे हमारी एक कुटिया है छोटी सी, वहाँ पर लेकर आओ। इसके ऊपर तंत्र हो रखा है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। तुम इसे वहाँ पर लेकर आओ, तभी सब कुछ ठीक होगा। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रवि के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ये उन पुजारी के साथ पीछे पीछे मंदिर के पीछे में ले जाता है। वहाँ जाकर वो राहुल को बैठाते हैं और एक पानी का गिलास देते हैं। रवि ये सब चीज़ें देख रहा था और जब वो पानी राहुल पीता है तब तो 5-7 मिनट के अंदर ही राहुल उस जगह पे वॉमिटिंग करने लग जाता है, उल्टियाँ करने लग जाता है। और रवि ने ये देखा कि जब वो वॉमिटिंग कर रहा था तो उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि काला पानी निकल रहा है या तेल निकल रहा है, काला तेल निकल रहा है। ऐसा उसने खुद देखा। और जो पुजारी थे वो जैसे ही वो वॉमिटिंग कर रहा था वैसे ही उसे एक गिलास पानी और दे रहे थे कि पी। कम से कम ये सब चीज़ें कम से कम
आधा घंटा चलती रही। वो पानी पीता और वॉमिटिंग कर देता, पानी पीता और वॉमिटिंग कर देता। कम से कम 4-5 गिलास पानी पीकर उसने वॉमिटिंग की और एकदम से उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। राहुल जो रवि था वो पुजारी से पूछता है कि इसे क्या हुआ मेरे दोस्त को और ये कैसे ठीक होगा। तो जो पुजारी थे वो इसे बताते हैं कि जिस रात तुम लोग इस सिटी में आए थे, तुम्हारी किसी से बहस हुई थी, तो उसने राहुल पे ब्लैक मैजिक कर दिया था और तुम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए इस जगह पे, जिससे तुम बच गए। अगर आज की रात निकल जाती तो राहुल उनके वश में पूरा हो जाता, वो जो चाहते राहुल से करवाते। इस तरीके का राहुल के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया था। राहुल बेहोश हो चुका था। रवि राहुल से पूछता है कि मेरा दोस्त होश में कब आएगा। तो वो बोलते हैं कि 2-3 घंटे इसे सो लेने दो इसी जगह पर, क्योंकि ये पूरी रात सोया नहीं है। ये बोलते ही रवि को भी सही लगा कि इसे सो लेने देता हूँ और वो भी उसी जगह पर बैठ जाता है। 2-3 घंटे बीतते हैं। रवि राहुल को उठाता है और उठा के राहुल से पूछता है कि भाई तू ठीक है। तो रवि बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो रवि था वो राहुल से पूछता है कि तू मुझे बता कि तेरे साथ कल से लेकर क्या हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग बात थी। जो राहुल था उसको बस यहाँ तक याद था कि वो इस सिटी में आया, उन लोगों ने रूम लिया और रूम लेते ही उसको उसके आगे का कुछ भी याद नहीं। वो लोग रूम में रहे, रूम में खाए पिए सोए, लड़ाई की। अगले दिन ये मंदिर के लिए रेडी हुए, मंदिर आए, इसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था उस जगह पे। और फिर जितनी जल्दी और फिर पंडित ने उन लोग को बोला कि तुम लोग इस जगह से जितनी जल्दी चले जाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये जो गांव है ये बहुत रहस्यमय गांव है। और रवि ने भी इस चीज़ पे एग्री किया और वो भी अब जितनी जल्दी अपने घर पे जा सकता था वो उतनी जल्दी उस जगह से निकल जाते हैं। वो राहुल घर लेकर उसी शाम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और वीडियो यहीं तक थी। जो लोग वीडियो यहीं तक देख रहा है, जो भी आसाम से है कमेंट कर देना, एंड जो कोई किसी और सिटी से है जिसको कोई भी स्टोरी पता है या जिसके साथ बीत रखी है तो वो शेयर कर सकता है, एंड हम आपकी स्टोरी नरेट करेंगे खुद की आवाज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।